हे फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि द मिस्टिकल लैंड के सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष की राजधानी और प्राचीन शहर दिल्ली लोगों के दिलों पर राज करता है। जो भी यहाँ आता है, यहाँ के ऐतिहासिक कहानियों एवं स्थलों में मंत्रमुग्ध हो जाता है। दिल्ली की अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार भारतीय कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसके पांचवें और आखिरी तल तक जाने के लिए 379 यानी 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, यह ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, जो केवल पहली मंजिल ही बना पाया था। उसके बाद दिल्ली पर इल्तुतमिश ने शासन किया, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात सन 1368 में फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में पांचवी और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, चलिए अब पीछे के इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं। सन 1991 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सेनापति था। फिर सन 1192 में गौरी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और इस बार वह विजयी हुआ। सन 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने गद्दी संभाली और उसने अपने शासनकाल के 2 वर्ष लाहौर में विरोधियों को समाप्त करने में बिताए। सन 1210 में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। तो यदि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया तो कब? उसका शासनकाल तो 1206 में प्रारंभ होकर 1210 में समाप्त हो गया था। और यदि कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू हुआ था तो इसका नाम बादशाह मोहम्मद गौरी के नाम पर होना चाहिए था, ना कि सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम। कुतुब मीनार परिसर में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे और उसके मलबे से यह मीनार बनाई गई, परंतु यह कहीं नहीं लिखा कि यह मीनार कुतुबुद्दीन द्वारा बनाई गई थी। और क्या किसी कुतुब मीनार जैसे उत्कृष्ट भवन का निर्माण मलबे से किया जा सकता है, जिसके हर पत्थर का नाप पूर्व निर्धारित प्रतीत होता है? तो दोस्तों, सत्य क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह को वराहमिहिर के नाम पर बसाया गया था। वराहमिहिर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक तथा बहुत ज्ञानी खगोल शास्त्री थे और उन्होंने ही इस जगह पर स्तंभ, जिसे अब मीनार कहा जाता है, के चारों ओर नक्षत्रों की जानकारी रखने के लिए 27 परिपथों का निर्माण करवाया था। उस समय इन परिपथों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उभरी हुई थी, जो अब भी कहीं कहीं पर दिखती हैं। संस्कृत भाषा के कुछ अंश भी दीवारों पर स्थित हैं, जो अभी भी कहीं कहीं देखे जा सकते हैं। मीनार में मूल रूप से 7 तल थे। 7वें तल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति थी तथा 6ठे तल पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित थी, जो कि हटा दिए गए और अब केवल 5 ही तल शेष हैं। उस काल में इसे विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज या ध्रुव स्तंभ के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमाण उसी परिसर में उपस्थित लौह स्तंभ है, जिस पर आज भी ब्राह्मी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह स्तंभ, जिसे गरुण ध्वज का नाम दिया गया, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस लौह स्तंभ के विषय में एक विशेष बात यह है कि इस पर कभी जंग नहीं लगती, जो वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक है। चंद्रगुप्त के दरबार में न केवल भवन निर्माण विशेषज्ञ व खगोल शास्त्री वराहमिहिर, बल्कि गणितज्ञ आर्यभट्ट व वैद्यराज ब्रह्मगुप्त आदि हुए। तो यदि ऐसे राज्य में लौह स्तंभ स्थापित हुआ तो निश्चित ही स्तंभ अकेला तो नहीं बना होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में अन्य निर्माण भी हुए होंगे, जिनमें से एक भगवान विष्णु का मंदिर भी था। और वहीं पर यह स्तंभ विष्णु ध्वज, जिसमें 27 झरोखे थे, जो 27 नक्षत्रों के अध्ययन के लिए बनाए गए थे, स्थित था। यह निर्माण वराहमिहिर के निर्देशन में हुआ था। तो दोस्तों, इससे तो यही ज्ञात होता है कि कुतुबुद्दीन ने भगवान विष्णु के मंदिर को विध्वंस करके इसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया। और यहाँ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारा वीडियो कुतुब मीनार का रहस्य कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें
और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।